नमस्ते। कविता टाइम। रश्मिका राम राम और कदम दर कदम का अगला कदम। आज कविता सुनाने से पहले आपसे बात करूंगी कुछ पुराने समय की। धीरे धीरे व्यक्ति तरक्की करता जाता है और आगे 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 मैंने देखा है आगे बढ़ना। जो लोग एम्बिशियस होते हैं वो आगे बढ़ते ही हो। पापा हैं या मेरे हस्बैंड है या बेटा है या बेटी है, उनको आगे जाना था, उसको पीओ में जाना था, उसको रिसर्च करना था। ये लोग कदम दर कदम खिसकते ही गए और आज भी कोशिश कर रहे हैं। पर मैं हैरान थी एक पुराना वीडियो देख के, अर्णव का, 20 साल पुराना अर्णव और राजदीप सरदेसाई का, जब न्यूज वाकई न्यूज हुआ करती थी। मैंने उसको कभी नहीं सुना था उस समय, शायद 20 साल पहले उतना न्यूज नहीं देखती थी। नेशनल टीवी देख लिया और लोकसभा देख लिया, पर राजदीप का ये रूप हैरान कर गया। शायद 20 साल पहले देखा होता तो राजदीप सरदेसाई हो या अर्णव, दोनों की मैं फैन होती। राजदीप सरदेसाई की मैं आज भी फैन हूँ। और अर्णव ने तो क्या हुलिया बदला है। वो कहेगा मैं कहां से कहां आ गया हूं, निसंदेह आ गया होगा, पर अपना स्तर गिरा के, चीख चिल्ला के। ये तो करोड़ों कमाने का कोई तरीका नहीं हुआ। लोगों के सामने दूसरे रास्ते भी थे, अभी भी है उसके फैन, पर कम से कम मेरे जैसे लोगों की वो पसंद कभी नहीं हो सकता। मेरी पसंद तो रवीश और राजदीप और विनोद, ये सब लोग होंगे, संजय पुगलिया होंगे, पुण्य प्रसून होंगे, जिनमें आज भी न्यूज सुनाने का मादा है, मनीषा है। पर इसका चिल्लाना तो बस लगता है कि शायद हम लोग के टीवी ना देखने की वजह भी इस तरह का मीडिया है। लेकिन अपनी एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो उसने लिखा, क्या बुरा है, कम से कम किसी में सच बोलने की तो हिम्मत है। मुझे लगा कि ऐसा नहीं है कि उसको पसंद करने वाले नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है जो उसको पसंद कर रहे हैं, जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उससे मेरे विचार तो बिल्कुल ही नहीं मिलते ना। तो ये तो था कि आगे बढ़ना अच्छी बात है, हम लोग भी आगे बढ़े, स्वाति सौरभ के डैडी भी आगे बढ़े, मोहल्ले से निकल के रेलवे मजिस्ट्रेट, फिर आगे बढ़ते गए डिस्ट्रिक्ट जजी तक। तो लेकिन वो आगे बढ़ना था। स्वाति सौरभ भी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ी, हाउसवाइफ से आके लिखा, फिर पीसीओ दोस्त बनाए अपने जैसे, आज भी लिखती जा रही हूँ, आज आपके रूबरू हूँ, बात कर रही हूँ। अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट्स देते हैं, लिखा रहता है कि दी बहुत अच्छा, तो मुस्कुराहट तो आ ही जाती है। तो मेरा तो यही अनुरोध है, जो भी आगे बढ़ रहे हैं गलत रास्ते पे ना बढ़े। तो ये तो थी छोटी सी बातचीत तब और अब की। और अब मैं कविताओं पे आती हूँ। पहली कविता है, क्या तुम मेरा आईना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरा सच कब बताते हो? दाएं को बायां और बाएं को दायां बताते हो। तुम आईना तो हो पर मेरे नहीं। और ये परछाई क्या मेरी है? लगता तो नहीं मैं उजली ये श्यामल, लगता है परछाई भी भ्रम है। और ये माँ बाप, पुत्र पुत्री, दोस्त नाते रिश्तेदार, क्या ये है मेरा आईना, जो समय समय पर मेरी कमियां बतलाते हैं और मुझे गढ़ते जाते हैं? नहीं नहीं, मेरा तो आईना है ये किताबें, जिनमें कैद है मेरा लिखा। कब मैंने क्या सोचा, क्या कहा, कब मेरा मूड था कैसा, कब रोया, कब हंसा, कब मैं तड़पी, कब सिसकी। ये सब कुछ तो बताती हैं मेरा आईना, मेरी किताबें, इन्हें हमेशा अपने करीब पाती हूँ। तो ये तो थी मेरी पहली कविता। और एक कविता और, मौत।
मौत भी एक खुमारी है, नशा। ये नशा कर रही हूं मैं, हाँ मर रही हूं मैं। महसूस किया है क्या कभी गले में उतरती सुपारी और थोड़ा फंसती रुकती सांसें। अजब आनंद है, उस आनंद का घूंट घूंट पी रही हूं मैं, हाँ मर रही हूं मैं। रो रहे हैं लोग मेरी बंद आंखों को देख, पर देखो तो जीवन के पार भी जीवन है, और वहां से देखकर मुस्कुरा रहा है कोई, बुला रहा है कोई, और उस बुलावे पर मुग्ध सी बढ़ी जा रही हूं मैं, हाँ मर नहीं जी रही हूं मैं। तो ये तो थी मेरी मौत की एक छोटी सी अभिव्यक्ति। एक अभिव्यक्ति लड़कों को, आदमियों को कितना समझती हूँ, घर में भी देखती हूँ, दोस्तों को भी देखती हूँ, तो उस पर मेरी एक अभिव्यक्ति है छोटी सी, उसे भी सुन लीजिए। आज फिर वॉशरूम में बैठने का मन बनाया है, आज फिर वॉशरूम में बैठने का मन बनाया है, आज फिर दिल में कोई सैलाब उमड़ आया है। आज फिर मुद्दतों बाद सुलगा ली है एक सिगरेट, सिगरेट के धुएं में उसी सैलाब को छुपाया है। आज फिर वॉशरूम में बैठने का मन बनाया है, आज फिर लहराया है एक साया सा आंखों के आगे, आज फिर सर के पीछे, सर कहते हैं ना, सर ये लीजिए, आज फिर सर के पीछे कोई नाम जीवित हो आया है, दोहरा रहा है फिर कोई इतिहास, ये किस राह पर समय मुझे ले आया है। तो ये तो थी एक मैनली अभिव्यक्ति जो आंसू छुपाते रहते हैं और सब एक दूसरे को समझते रहते हैं। तो बस करती हूँ, फिर 2 दिन बाद। कविताओं और कहानियों में भी एक नशा तो है, हमेशा पढ़ने में ही नहीं, बहुत लंबी नॉवेल लिखेंगे तो कोई नॉवेल सुनना पसंद नहीं करेगा, पर इस तरह से छोटी छोटी अभिव्यक्तियां अगर रचनाकार खुद ही सुनाए तो वो किस भाव से लिखता है और उसके अंदर क्या भाव चल रहे हैं पढ़ते समय, जरूर आनंद लीजिएगा। नमस्कार।